प्रयास करेंगे, यात्रा निकालेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जहाँ तक भी जा सकते हैं देशव्यापी आंदोलन भी कर सकते हैं। किसी भी हालत में हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान के बदौलत ही देश के करोड़ों लोगों को न्याय मिला और देश को आज़ादी मिला। यहाँ तक कि हमारे देश की बहू बेटी को स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिला है। तो इसलिए सबसे पहले प्रमुख हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए संविधान सुरक्षित। जैसे कि पूरे दिन में आपने देखा कि संविधान यात्रा यहाँ पर रही और ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से ये संविधान यात्रा जो रही वो बहुत ज़बरदस्त और शानदार रही। बौद्ध भिक्षुओं का जमावड़ा भी बहुत रहा। बौद्ध भिक्षु यहाँ पर स्पेशल ही यहाँ पर इनवाइट किए गए थे। मेरे साथ हैं बीपी थीरो ज्योति बंते जी, जो कि ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ के महासचिव हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो संविधान यात्रा रही और आज जो ये विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम रहा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम देख करके मुझे बेहद खुशी हुई और मैं ये कह सकता हूँ कि आज बहुजन समाज जाग रहा है, बड़े पैमाने पर चेतना आ रही है। बस कमी इस बात की है कि संगठित होने की। अब धीरे धीरे समाज संगठित होने जा रहा है और बहुत सारे बिंदुओं पर यह चर्चा सुनी और की गई। ये कार्यक्रम का श्रेय भी हमारे आदरणीय उपासक जो मतलब SC ST OBC और SC ST जो परिसंघ है उसके महासचिव KP चौधरी जी, ये उनको श्रेय जाता है। उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया और मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया। ये विज्ञान भवन एक दिल्ली का जाना माना विज्ञान भवन है और यहाँ बड़े बड़े यानी राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, इनके कार्यक्रम होते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर बहुजन समाज का कार्यक्रम होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज जैसा कि सुना गया और पाया गया, इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के बतौर पे पधारे थे हमारे देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर अपना संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामना दी और समाज को, एक देश को संदेश दिया। तो कल संविधान दिवस से पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उससे एक दिन पूर्व में ये कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले इंडिया गेट से लेकर के विज्ञान भवन तक बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्ध अनुयायियों ने, यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर वादियों ने, सभी ने संविधान बचाओ यात्रा, संविधान संदेश यात्रा के रूप में एक भव्य यात्रा का आयोजन किया गया और उसमें दूर दूर से लोग आए, महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया। मैं समझता हूँ कार्यक्रम बहुत अच्छा किया गया है और इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में अवेयरनेस जरूर आएगी। पंडित जी, क्या इसमें बौद्ध भिक्षुओं की भूमिका जो रही वो अहम रही? क्योंकि आपने बौद्ध वंदना भी कराई महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पूरी बुद्ध वंदना भी हुई है वो आपके द्वारा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या किसी भी प्रकार से समाज को जगाने वाले कार्यक्रम हैं, वो बौद्ध धर्म से ही शुरू किए जाते हैं, बौद्ध पद्धति से शुरू किए जाते हैं। और बौद्ध पद्धति से शुरू करने का मतलब होता है कि जो भी वहाँ पर भिक्षु उपलब्ध हैं उनके द्वारा पंचशील या बुद्ध वंदना या परित्राण पाठ के रूप में वो करा करके अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करवाते हैं। तो आज के कार्यक्रम से क्या लगता है, जैसे संविधान, भारत का संविधान जो है, जो आज संविधान दिवस मना रहे हैं, इसको बदलने की भी बात चल रही है। जैसे कि संसद भवन चेंज कर दिया गया तो संविधान भी क्या चेंज हो जाएगा? देखिए, संविधान तो छेड़ने की कोशिश 2014 के बाद से की जा रही है, बराबर की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, हम सब बहुजन समाज के लोग, देश के लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, वो संविधान को बचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, दिन रात प्रयास करेंगे, यात्रा निकालेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जहाँ तक भी जा सकते हैं देशव्यापी आंदोलन भी कर सकते हैं। किसी भी हालत में हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। बिल्कुल, संविधान बदलने नहीं देंगे। देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने द्वारा? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ देश के समस्त भारतीयों को और जो भारत में निवास करने वाले जो करोड़ों नागरिक हैं वो भारतीय संविधान के बदौलत करते हैं। अगर भारतीय संविधान ना हो तो शायद हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता। तो और सबसे बड़ी बात, हमें बड़ा गौरव होना चाहिए कि हमारा देश का संविधान कई अनेकों देशों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा ही सिद्धांतों पर आधारित है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूल भावना है वो संविधान है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, समझ लो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी से जी उनके विचार खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। संविधान है तो बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा है, क्योंकि संविधान के बदौलत ही देश के करोड़ों लोगों को न्याय मिला और देश को आज़ादी मिला। यहाँ तक कि हमारे देश की बहू बेटी को स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिला है। तो इसलिए सबसे पहले प्रमुख हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए संविधान सुरक्षित होना अनिवार्य है। बिल्कुल, संविधान सुरक्षित रहेगा तभी इस भारत का उद्धार हो पाएगा। और मैं बता दूं कि जो ये भारत का संविधान है, मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं कि भारत का संविधान जो है वो डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने भारत में आकर के कहा था। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा, उन्होंने भी भारत में आके यही कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अगर जिंदा होते तो अपने देश के संविधान हम उन्हीं से ही बनवाते। जैसे भंते जी ने कहा कि अभी कि संविधान है, बाबा साहब हैं तो संविधान है, और संविधान है तो बाबा साहब है। बिल्कुल, जब ओबामा ये कह के गए थे कि जापान ने और अमेरिका ने ये कहा था कि अगर बाबा साहब हैं तो वो सूरज के समान है, और जितना सूरज चमक रहा है उससे भी ज़्यादा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी चमकते हैं। तो जब तक सूरज है तब तक बाबा साहब हैं, और तब तक हमारे भारत का संविधान रहेगा। सबको हक अधिकार मिले, इस संविधान की वजह से सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो 26 नवंबर है, जो कि संविधान दिवस है। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।